दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। दोस्तों बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते थे और चुनाव की तारीखों का ऐलान का इंतजार कर रहे थे। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आपको बताएंगे क्या है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की पूरी प्रक्रिया। साथ ही बीडीसी में विजय प्राप्त हुए प्रत्याशियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है, जिन्होंने काफी रुपया खर्च किया था इलेक्शन में, लेकिन उन लोगों को सही खरीदार नहीं मिल रहे थे। अब ऐसे में सवाल बनता है, क्या बीडीसी विजेताओं को अपना वोट बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, और अगर वो अपना वोट बेचते हैं तो उनको कितनी कीमत उसके लिए मिलनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ से बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है उन सभी प्रत्याशियों के लिए जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का इंतजार कर रहे थे। यहाँ से उनका इंतजार समाप्त हो गया है। पूरा कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो देख लेते हैं क्या है पूरा कार्यक्रम। यहाँ देख सकते हैं बताया गया है ब्लॉक प्रमुख चुनाव 10 को, 8 जुलाई को नामांकन, 3 दिन में पूरा होगा चुनाव। तो यहाँ जानकारी दी गई है न्यूज के माध्यम से। ब्लॉक प्रमुख चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। नामांकन 8 जुलाई को होगा, नामांकन वापसी 9 जुलाई को होगी, 10 जुलाई को मतदान होगा और इसी दिन आपको नतीजे देखने के लिए मिल जाएंगे। चुनाव संबंधी पूरी कार्रवाई 3 दिन में पूरी कर ली जाएगी, यानी अधिक समय नहीं मिलेगा आप सभी लोगों को। यहाँ पर केवल आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा। 8 जुलाई को आप नामांकन कर सकते हैं। अगर आप अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं तो 9 जुलाई को आप अपना नामांकन को वापस ले सकते हैं। 10 जुलाई को आपको मतदान देखने के लिए मिलेगा और 10 जुलाई को ही शाम तक मतगणना भी संपन्न करा ली जाएगी। ये जानकारी निकल के आ रही है अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह के माध्यम से, जिन्होंने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल से परामर्श के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख के चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि पूरे प्रदेश में कितने ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे। तो यहाँ जानकारी दी गई है पूरे प्रदेश में 826 ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होना है, लेकिन एक ब्लॉक प्रमुख पर चुनाव नहीं कराया जाएगा, इसलिए 825 ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। अब एक सीट पर चुनाव क्यों नहीं होगा, यहाँ जानकारी दी गई है। गोंडा के मुजेहना ब्लॉक का मामला कोर्ट में होने की वजह से यहाँ चुनाव नहीं कराया जाएगा। अब बात आती है कि इन लोगों के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, यानी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, कौन वोट डालने जाएगा। तो इस संबंध में आपको पता है जब अभी पंचायत चुनाव को संपन्न कराया गया था उसमें बीडीसी का चुनाव कराया गया था, यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य का। अब क्षेत्र पंचायत सदस्य की भूमिका क्या होती है इस संबंध में हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अब ब्लॉक में जितने भी बीडीसी सदस्य चुने गए ये सभी मिलकर के एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करने जा रहे हैं। इन्हीं लोगों के हाथ में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की जिम्मेदारी होने वाली है। आपको जानकारी के लिए बता दें लगभग प्रदेश में 75,741 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए हैं। यही लोग मिलकर के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करेंगे। अब ये लोग किसके पक्ष में मतदान करेंगे, कैसे इन लोगों का वोट हासिल किया जाता है, इस संबंध में वैसे तो आपको जानकारी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे। इस प्रकार से आपने देखा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में काफी धांधलबाजी देखने के लिए मिली। सबसे अधिक जिला पंचायत सदस्यों वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है यहाँ से, जबकि उससे कम सदस्यों वाली भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। तो यहाँ से समीकरण यही बनते हैं कि जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां भी आरोप लगाती रही हैं कि सदस्यों की खरीद फरोख्त की जाती है, उसके बाद ही इन लोगों को मत प्राप्त होते हैं, वही विजेता घोषित किया जाता है। अब यही पूरी प्रक्रिया ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी अपनाई जाएगी। वहां पर जिला पंचायत सदस्यों ने मतदान किया था, यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हुए नजर आएंगे। सवाल यहाँ से ये बनता है कि आखिर बीडीसी सदस्य किसके पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं और बीडीसी सदस्यों को एक वोट की कीमत कितनी मिलने जा रही है। दोस्तों इसके लिए आपको पूरा एनालिसिस देखना होगा, उसी के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आपको एक वोट की कीमत कितनी मिल सकती है। तो दोस्तों आपको सभी विकल्पों को समझाते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप अधिक से अधिक पैसा ले सकते हैं। बात करें अगर पहले समीकरण की, तो यहाँ पर पहला समीकरण ये बनता है जितने भी किसी ब्लॉक में बीडीसी चुने गए हैं इन सभी लोगों को आपस में संगठन बनाना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। उसके बाद मीटिंग में ये तय किया जाना चाहिए कि इन्हीं बीडीसी सदस्यों में से एक व्यक्ति को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाया जाए और अपने में से ही किसी एक को ब्लॉक प्रमुख चुन लिया जाए।
इससे फायदा ये होने वाला है आपको, आप लोगों में से अगर कोई ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतता है तो आपकी बात को मानेगा। आप अपने क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य आएंगे ब्लॉक के माध्यम से उनका काम आपको मिल सकेगा। अब जैसा कि आपको पता है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। विकास कार्यों की जितनी भी जिम्मेदारी होती है ग्राम पंचायतों में कराने की, वो ब्लॉक प्रमुख के ऊपर ही होती है। ऐसे में अगर आप में से किसी को ब्लॉक प्रमुख चुना जाएगा तो निश्चित रूप आपको कार्य भी मिलेंगे और आप अपने क्षेत्र में काफी विकास कार्यों को संपन्न करा पाएंगे। दूसरा विकल्प आपके हाथ में यह है कि आप सभी लोग आपस में मीटिंग के दौरान ये तय कर लें कि जितने भी किसी ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए हैं वो अगर किसी एक व्यक्ति के पक्ष में मतदान करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सभी बीडीसी सदस्यों का ध्यान रखना होगा, जिससे कि आप सभी लोगों को सही कीमत अपने वोट की मिल सके। अगर आप लोगों में आपस में फूट रहती है तो इसका फायदा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहा व्यक्ति उठा ले जाएगा। इससे कुछ सदस्यों को तो मोटी रकम मिल जाएगी, लेकिन कुछ सदस्यों को निराशा हाथ लग सकती है। इसलिए आपस में सभी लोग संगठन बना लीजिए और जो भी कार्य कर रहे हैं कोशिश ये करिए अपने में से ही किसी एक को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़वाइए और उसी को ब्लॉक प्रमुख चुन लीजिए, जिससे आपको विकास कार्यों के साथ साथ काफी मोटी धनराशि भी प्राप्त हो सकेगी। तीसरा विकल्प ये है कि आप अगर अपने वोट को बेचना नहीं चाहते हैं, आप अपने वोट की कीमत लगाना नहीं चाहते हैं, तो आप ऐसे प्रत्याशी को चुनिएगा जिस प्रत्याशी पर आपको भरोसा, आपकी बात मानेगा, आपको विकास कार्य कराने के लिए देगा और आप अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को करा पाएंगे। ऐसे ही प्रत्याशी को आपको मतदान करना है। अब बात कर लेते हैं बीडीसी सदस्यों को अपने वोट को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो यहाँ पर जो समीकरण दिखाई देते हैं, पूर्व में भी जो प्रत्याशियों को धनराशि प्राप्त हुई है वोट के बदले में, उसके आधार पर साथ ही साथ जो जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं, एक बीडीसी सदस्य को ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के माध्यम से कितना भुगतान किया जाता है, इस संबंध में कोई कीमत फिक्स तो नहीं है। ये सब निर्भर करता है कि आपके यहाँ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन लड़ रहा है और वो बीडीसी सदस्यों को कितनी धनराशि दे सकता है। वैसे जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है, एक बीडीसी सदस्य को आराम से 3 से 5 लाख रुपए प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे तो आप लोगों को सलाह दूंगा, आप सभी लोग मिलकर के एक अच्छे ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव करिए, जिससे सभी गांव में अच्छे तरीके से विकास कार्यों को संपन्न कराया जा सके। साथ ही साथ आपको पूरी साल कुछ न कुछ विकास कार्यों को कराने का मौका मिलता रहे, जिससे आप अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को करा सकें। इसमें आप अच्छा खासा धन भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो पाता है और आप सभी लोग कुछ रुपयों के लालच में अपने पद की कीमत को नहीं समझते हैं और अपने वोट को बेच देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आपको पूरे 5 साल तक कोई कार्य नहीं मिलता है और आपकी भूमिका केवल ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव तक सिमट करके रह जाती है। वैसे तो आपको हमने वीडियो के माध्यम से बता दिया है बीडीसी का पद काफी